अगर कोई भी कर लिया है जमीन पर कब्जा और इसी प्रकार का कोई भी जो है छोटा सा मकान बनाकर अगर छोड़ दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यानी अब न्याय मिलना जो है वो तय है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जो फैसला सुनाया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है जमीन कब्जा विवाद को लेकर। आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है इसको इन्होंने जो है कब्जा करके रखा था, ये इनकी जमीन नहीं है, कब्जा करके रखा है। तो आज देखने आए कि इनको ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये सारा कुछ जो है टूट गया है, ध्वस्त हो गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, क्या प्रक्रिया करना पड़ा, तो देखें हम आपको बता दें कि जो जमीन का मालिक है, जमीन का मालिक बाहर रहते थे, जमीन का मालिक यहाँ रहते ही नहीं थे। अब हुआ क्या हुआ, यानी ये कि ये व्यक्ति इस जमीन पर धीरे धीरे जो है कब्जा करके ये छोटा सा जो है यहाँ पर मकान भी बना लिए, कब्जा भी किए, मकान भी बना लिए। जमीन मालिक बाहर रहते थे तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा, उनको बहुत सारी जमीन थी। लेकिन बाद में जब वो आए तो देखे ये तो बहुत सारा एरिया को कवर करके जमीन पर कब्जा कर लिया और मकान बना लिया। तो अब क्या करें, तो आगे की कार्रवाई जो है जमीन मालिक के द्वारा की गई। जमीन मालिक का ये जमीन जो है वो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके साथ जो एक तरह से प्रॉब्लम हो कि ये ज़मीन आपकी खतियानी है या ये आपके पूर्वज का ज़मीन का जो है यहाँ पर केवाला मौजूद है, बैनामा मौजूद है, तो देखिए जो भी कंडीशन हुआ हो, ये ज़मीन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा, कौन कौन सा प्रक्रिया करना होगा, ये बात आप जरूर समझ लें। आखिर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको तोड़ने का अधिकार यानी किसको है? क्या आप जो है एक तरह से अगर आप पुलिस थाना जाते हैं तो थाना जाने के बाद जो है क्या इसको तोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। यानी आप अगर कोई अधिकारी के पास जाते हैं आवेदन लेकर तो क्या इसको तोड़ा जा सकता है? नहीं जा सकता है। देखें, उनको जो अधिकार है, उनको जो पावर है, उसका भी सीमा तय किया गया है। अब उनका जो सीमा, अब राज्य सरकार के द्वारा अगर उनको पावर दिया जाए आपके राज्य में तो ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे राज्यों में जो अधिकारी हैं उनको किसी भी प्रकार का ऐसा एक्शन लेने को जो है नहीं कहा गया है कि आप किसी का बना बनाया हुआ घर जिसमें वो रहते हैं उसको तोड़ दें। लेकिन वो काम जो है यानी जो अधिकारी हैं उनको पावर दिया गया है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर ऐसा करता है तब आप कर सकते हैं, निजी ज़मीन पर अगर ये बात है तो नहीं कर सकते। यानी निजी का विवाद है, मामला कोर्ट में जाना तय है, और सरकारी का विवाद है, अधिकारी खुद एक्शन ले सकते हैं, आपको नोटिस भेज सकते हैं। अगर आप उस नोटिस पर जो है उस नोटिस के लिए अगर आप आगे जाते हैं, आप कोर्ट में अपील करते हैं तो ही आपका मामला रुक सकता है, अन्यथा अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण कहकर जो है उसको तोड़ दिया जा सकता है। हाँ, अगर उस मामले को अगर आप कोर्ट में लेकर चले जाएंगे और कोर्ट के द्वारा अगर इस पर स्टे लग गया है कि इसको नहीं तोड़ा जाए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जो फैसला होगा उस फैसले के बाद ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लेना है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में इसको नहीं तोड़ा जाएगा। तो अब बात ये समझ लिए होंगे कि आखिर यहाँ पर जो जमीन मालिक है उनके द्वारा क्या किया गया। जमीन मालिक के द्वारा जो है कोर्ट में केस फाइल किया गया, यानी उस व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने इस जमीन को कब्जा किया था। अब यानी कोर्ट में केस फाइल कर दिया, इनको जैसे ही नोटिस मिला तो ये अब इनको समझ में नहीं आया, ये भी वकील ढूंढना शुरू कर दिए। वकील साहब ने इनसे पूछा कि आपके पास जमीन का कोई कागज है? इन्होंने कहा मेरे पास कोई कागजात नहीं है, यानी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको हम बहुत दिन से कब्जा करके रखे हुए थे और इसका जो है जमीन मालिक यहाँ रहता नहीं था। ये अब जो होता है कि सबसे पहले बहाना बनाने के लिए ये कहता है कि इसके पूर्वज जो है ये हमको दे दिए थे, हाँ जो इनके पूर्वज हैं ये हमको दे दिए थे, देखभाल कर, हम लोग के पूर्वज देखभाल करते थे इनकी प्रॉपर्टी को, इसीलिए ये हम लोग को दे दिए थे जीवन यापन करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। तमाम देखें दलीलें तो दी गई, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण होता है सबूत, साक्ष्य बेहद जरूरी है। सबूत आपके पास क्या है, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके द्वारा जो किया गया बात है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि यहाँ पर साक्ष्य का कोई भी जो है पूरा अभाव था और स्पष्ट तरीके से इनके पास कोई ऐसे गवाह भी नहीं थे जो इनके पक्ष में सही तरीके से हर बात को रख सके। इनके द्वारा बुलाए गए गवाह जो है उनको उतनी जानकारी नहीं थी, इनके खुद के जमीन का प्लॉट नंबर नहीं पता था जब उनको पूछा गया तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ से ये केस जीतते, ये जमीन को प्राप्त नहीं कर पाए और इनका जो बनाया है ये सारा कुछ ध्वस्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की
यानी वो जजमेंट क्या कहता है और आप उस जजमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखें, हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया उसको लेकर। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो नियम कानून है और प्रक्रिया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963, अब यहाँ पर जो एडवर्स पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन, तो एडवर्स पोजीशन यहाँ पर ये जो इनके द्वारा अगर देखा जाए तो क्या लागू किया जा सकता था। देखें, एडवर्स पोजीशन में इनको साबित करना पड़ेगा कि इनका जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है, यानी साबित करना होगा। अब ये साबित करने में अगर सक्षम होते हैं, यानी ये साबित अगर कर देते हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब ये साबित कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखें ये साबित कैसे करेंगे। अब देखें, जमीन मालिक को, यानी जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उनको केस फाइल करने से पहले, यानी केस फाइल करने से पहले आपको केस करना होगा। यानी आप जो है एक तरह से उन पर एक्शन लेंगे कि ये ज़मीन आज से नहीं है, ये ज़मीन हम 12 साल क्या है ना, 12 साल से अधिक समय से उपयोग कर रहे हैं, अधिक समय से। तो यहाँ पर जो संपत्ति का मालिक है उसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। कब्जा के आधार पर आप मालिकाना हक प्राप्त करने का आपको अधिकार है या नहीं है, तो यहाँ पर एडवर्स पोजीशन में स्पष्ट तरीके से कहा गया मालिकाना हक का आप दावा कर सकते हैं। अब मालिकाना हक का अगर आप दावा करेंगे तो कैसे दावा करेंगे, तो आप जैसे केस फाइल करेंगे जमीन मालिक के ऊपर, और लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण है और साथ में आज तक आपके ऊपर जमीन मालिक के द्वारा किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं किया गया है, यानी आप लंबे समय से इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखें, ये अगर आप साबित करने में सक्षम होते हैं और कोर्ट को लगता है कि नहीं आपके द्वारा कहा हुआ सारा कुछ सही है, तो वैसी सिचुएशन में ही जो ये ज़मीन है वो आपको मिलेगा, यानी मालिकाना हक तभी आपको मिल सकता है, अन्यथा मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, यानी एक का जो नाम है जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है स्वरूप सिंह। यानी स्वरूप सिंह का जो विवाद है, यानी बनाम जो है, दूसरा जो नाम है उसका नाम है बंटो है ना, बंटो। तो अब इनके बीच में ये विवाद हो गया है, बंटो है और एक का नाम है यहाँ पर जो है वो स्वरूप सिंह। अब देखें, इनका जो विवाद है, इस विवाद में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये विवाद यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 को लेकर है, जमीन कब्जा को लेकर है। इस जजमेंट को आप जाकर जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इस जजमेंट की अगर बात करें सबसे पहले, तो इस जजमेंट में आखिर क्या कहा गया है, तो देखें हम आपको बता दें, इस जजमेंट में जो स्वरूप सिंह है बनाम बंटो सिंह है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो ये इनका यहाँ पर जो कहना है कि देखें, जो सीमा अधिनियम है ना, जो लिमिटेशन की हम बात करते हैं, जो सीमा अधिनियम की बात करते हैं, तो सीमा अधिनियम 1963 जो है की धारा जो यहाँ पर 65 है, धारा 65, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो तय समय सीमा है, उसमें तय समय सीमा है 12 वर्ष समय सीमा के भीतर जो है यहाँ पर केस फाइल किया गया। अगर जमीन मालिक के द्वारा जो है केस फाइल किया गया तो उनका ये कहना है कि ये तय समय सीमा के भीतर किया गया, और जमीन मालिक भी जब केस करते हैं तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट तरीके से जो है कहा जाता है कि ये जो केस फाइल किया गया है, यानी ये तय समय सीमा के भीतर ही किया गया है, यानी ये कब्जा 12 साल से अधिक समय से नहीं है। अब देखें, अब ये बात आपको खुद साबित करना है या नहीं है, आपके ऊपर तो आरोप लग गया कि ये जो है यहाँ पर जो ज़मीन है, अब ये जो केस जजमेंट है, इसके अगर जजमेंट का मुकदमा संख्या आप जानना चाहते हैं तो ये इसका जो मुकदमा संख्या है, मुकदमा संख्या वो भी जान लीजिए, तो ये है 218 ऑफ 1994। तो ये जजमेंट जो है आप जाकर देख सकते हैं, यानी ये ज़मीन कब्जा को लेकर है, और वो भी हम आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा को लेकर है, ये जो है यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा को लेकर है, यानी एडवर्स पोजीशन को लेकर है। और एडवर्स पोजीशन का जो दावा है ये तभी किया जाएगा, यानी जब तय समय सीमा का जो है, एक तरह से कहने का मतलब जो भी है, तय समय सीमा 12
12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा हो और साथ में ये बात साबित भी कर सके कि मेरा कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तभी आप जो है यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन के आधार पर जो है केस फाइल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।